आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता का अगला चैप्टर, द पावर ऑफ भक्ति। आप लोग बोल रहे होंगे सर कमेंट्री पे कब आएंगे? कमेंट्री का बताओ सर, जल्दी बताओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? आएंगे। 2 लेक्चर और आने हैं। इसके बाद एक कर्म योग की बात करेंगे। कर्म, लॉ ऑफ कर्म नहीं सुनना है क्या? तो वो आएगा 10 तारीख को, 10 मार्च। आप बोलेंगे इतना लंबा सर। यार देखो, इसलिए इतना लंबा है क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूं फिर से। तो 10 तारीख को अगला लेक्चर आएगा। आज 5 तारीख है, आई एम रियली सॉरी। तो हम भक्ति मार्ग की बात करेंगे। भक्ति या फिर डिवोशन क्या है ये? आप पूजा करते हो, मूर्ति पूजन। जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इंस्टा पे मुझे अभी से वक्त फॉलो करो क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में मैं धर्मशाला ट्रैवल करूंगा। तो बोलते रहे ये क्या हो रहा है, ये लोग तो मूर्ति को पूजा रहे हैं, ये तो जानवरों को पूज रहे हैं। ये तो एक ऐसे ये एक मूर्ति पूजन में ऐसे ऐसे मूर्तियां बनाई जा रही हैं जो हमारे विश्वास के बाहर है। तो हम पे हंसते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये सब नेचर के मैनिफेस्टेशन है। वर्शिप ऑफ द अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्तोपासना जिसको बोला जाता है। अनमैनिफेस्टेड इट इज डिफिकल्ट। देखो क्या है ना कि जो ये बात हो रही है ब्राह्मण की, ये सुप्रीम की, ध्यान की, मुश्किल है। अभी तक हमने ज्ञान मार्ग की बात की, आपको पता ही है। तो ज्ञान मार्ग मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको हर कोई पढ़ता नहीं है। अगर हर कोई पढ़ता होता तो दुनिया कितनी जबरदस्त हो जाती, सब इंटेलेक्चुअल्स हो जाते। मुश्किल है ना पढ़ना। कई बार सरकमस्टेंसेस की वजह से लोगों को समझ नहीं आता, लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ज्ञान लेने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने बेलने पड़ता है। और अगर सही ज्ञान मिले कि ना मिले, ये भी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। तो सबसे आसान मार्ग क्या है मोक्ष की प्राप्ति का? भक्ति मार्ग। बस भगवान की पूजा करो। ये कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी बैठ के कर सकता है। हरे राम हरे कृष्ण का जप, हरे राम हरे कृष्ण जपो, अपने आप इस संसार से पार हो जाओगे। संसार से पार मतलब अब ये मत समझिएगा कहीं और ही चले जाओगे। तो पर्सनल गॉड जो है, वर्शिप ऑफ द पर्सनल गॉड हमेशा रिकमेंड की जाती है। और जो भी वीक है, जो लो है, जो इलिटरेट है, जो इग्नोरेंट है, उन सबके लिए यह रिकमेंडेशन है कि आप भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करो, उसमें लीन हो जाओ और भगवान आपको फल देगा। फल एक्चुअली नेचर ही देता है, यूनिवर्स देता है। क्योंकि आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पूरी अलाइन हो जाती है भक्ति से भी। तो फल तो आपको हमेशा मिलेगा। और भक्ति जो है वो हमारे ऋग्वेदों में भी है, प्रेयर्स के फॉर्म में है, उपासना के फॉर्म में, उपनिषद में उपासना के फॉर्म में, भागवत गीता भी भक्ति को बताता है कि नहीं? जो भी परेशान है, जो भी दुखी है, भगवान की भक्ति से उसको भगवान मिल सकता है, उसकी सारे परेशानियों का निवारण हो सकता है। भक्ति की अगर वर्ड की बात करें तो भज, भज मतलब होता है टू सर्व। ये भज वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब ही होता है टू सर्व, यानी कि सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान से एक अटैचमेंट है। नारद इसको इंटेंस लव फॉर गॉड कहते हैं। सांडिल्य इनको सुप्रीम लॉन्गिंग फॉर गॉड कहते हैं। कि हमेशा, जैसे मीरा, मीरा एक बहुत बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ, उनका जो ब्याह हुआ, उनकी जो शादी हुई, वो राजसी परिवार में हुई। लेकिन सब कुछ छोड़ के वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वो कृष्ण कृष्ण करती थी। उनके पति परेशान। एक बार उनके पति अपने आप को पूरा नीला कराए ताकि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे, लेकिन तब भी कोई अट्रैक्शन ही नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। मीरा पूरी तरीके से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन। और ऐसा बोला जाता है कि आखिरी में वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। तो इस तरीके का अगर आप सरेंडर कर दो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब देखिए, यह बड़ा खतरनाक हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के ऊपर माताएं आ जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में कभी कभी, या इनफैक्ट मंदिर में क्या, मैंने तो देखिए, मैं वैसे सर्वधर्म में मानता हूं। हाँ, डेफिनेटली मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। हिंदू क्या होता है ना कि वो कहीं पे भी चला जाएगा, वो चर्च में भी जाएगा, वो मस्जिद में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुइज्म में एवरीथिंग इज परमिसिबल। तो अगर आप चर्च में भी जाएंगे तो प्रेयर्स में, अगर आप, अक्सर आपने देखा होगा कि जब उनकी शाम होती है प्रेयर्स, तो एकदम लोग लीन हो जाते हैं। और सेम गोज इन इस्लाम। वो भक्ति है एक तरीके से। जीसस क्राइस्ट को, परमेश्वर को ही पूजते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट के रूप में परमेश्वर को पूजा जाता है। बहुत लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो भक्ति इज द वे, ये लव है, ये अटैचमेंट है। ठीक है?
जब आप पूरी तरीके से भक्त हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको वो फीलिंग आती है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, आपको विजडम अटेन होती है। मैंने बताया ना कि मेडिटेट करना, ध्यान करना, योग करना ये मुश्किल होता है, नॉलेज लेना मुश्किल होता है, सही नॉलेज लेना बहुत मुश्किल होता है। सबसे आसान है यही। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो त्योहार है बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। भगवान की सबसे पहले पूजा करते हैं, कोई भी नई चीज लाते हैं, गाड़ी लेके आए तो भगवान के मंदिर ले गए। और ये भक्ति आपको अच्छाई के मार्ग पे भी लगती है, सबको नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों को। तभी तो सोसाइटी डेवलप कर रही है, अब डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। वो इसीलिए डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छे हैं, और उसमें जो मेन ड्राइवर है वो भक्ति है। रिलीजन का एसेंसी है एडोरेशन। कोई भी धर्म हो, अगर आप एडोर नहीं कर रहे हो, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, तो वो रिलीजन ही फिर वो सही नहीं है। रिलीजन, धर्म का मतलब ही है कि आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ये डुअलिटी है, ये डुअल वर्ड है, वर्शिपर और वर्शिप्ड। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो अलग, और जिसको हम पूज रहे हैं, मतलब हम और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो वो अलग और हम अलग। तो ये डुअलिटी है, यूनिटी नहीं है, नॉन डुअलिज्म नहीं है। ये डिस्टिंक्शन है क्रिएचर और क्रिएटर के बीच में, अलग है दोनों। तो भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके आत्मा, आपकी दिल को पवित्र कर देता है। लेकिन दोस्तों भक्ति, अच्छा अभी हम इस पे आते हैं कि स्टेजेस क्या होती है भक्ति की। स्टेजेस, 3 स्टेजेस बेसिकली भक्ति की होती है। तो याद रखिएगा कि जब तक नॉलेज का उदय नहीं हुआ था तब तक डुअलिटी मिसलीडिंग थी। बिल्कुल सही बात है। जब प्रबोधन काल नहीं आया, जब तक लोग इन सारी चीजों को समझाने नहीं आए कि मतलब क्या है भक्ति का, तो भाई भक्ति मिसलीडिंग थी। भाई यूरोप में डार्क एजेस आया, 600 एडी से लेके 1400 एडी तक कुछ भी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ है। नथिंग वॉज डेवलप्ड, क्योंकि भक्ति गलत तरीके से यूज की जाती थी। तुमने 50 लोगों को मारा है, आ जाओ चर्च, आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी होता था। तुमने कितनी भी गलत किया है, तुम ये पूजा कर लो, तुम खत्म, तुम एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। भाई भक्ति मूवमेंट भारत में शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। अगर वो मंत्र सुन भी लेते तो उनको मार दिया जाता। फिर शंकराचार्य जब आए तब वहां से भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, आदि शंकराचार्य। तो भक्ति मूवमेंट जब शुरू होता है तब कोई भी कहीं पे भी रह के भक्ति कर सकता है। तो जब हमारे पास नॉलेज आई तब हमने समझा कि भक्ति करते क्यों हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो हम पिछले ही काल में चले गए हैं, अभी भी हम अपना मार्ग भटक गए हैं। यहां पे हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो कि रेप में इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, मर्डर के केसेस चल रहे हैं, खूब चढ़ावा भेजते हैं वो मंदिर को ताकि उनके पाप धुल जाए। ऐसा नहीं होता, ये दुनिया ऐसे काम ही नहीं करती है। फिर आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, लोग इतनी बदतमीजियां करते हैं, लोग इतने गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, तो वो क्यों खुश रहते हैं? ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये बड़े बदतमीज, मेरा बॉस इतना बदतमीज है लेकिन वो खुश क्यों रहता है? क्या आपको इसका आंसर जानना है? मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। सेपरेट वीडियो क्या, चलिए अच्छा ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा। ये भी एक काफी लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं, सर वो तो ऐसा बदतमीज है, वो तो ऐसी गलत चीजें करता है, वो पॉलिटिशियन इतना वैसा है, तो वो क्यों खुश है, हम क्यों दुखी हैं? हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं। पर्सपेक्टिव दोस्तों, पर्सपेक्टिव बताऊंगा मैं। कमेंट बॉक्स में पहले बताओ, बनाओ ना इस पे वीडियो, भर दो कमेंट बॉक्स फिर। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि सेल्फ सरेंडर चाहिए आपको, और जब आपको नॉलेज होगी तभी, मतलब नॉलेज जब आई तब हमने भक्ति को समझा। तो एक तरीके से ये सस्टेन्ड है, इट इज सस्टेन्ड बाय नॉलेज बट इट इज नॉट नॉलेज। ये नॉलेज के लिए ही है लेकिन नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई योग टेक्निक का जिक्र नहीं होता, कोई स्पेक्युलेटिव नॉलेज नहीं दी जाती डिवाइन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि डिवाइन है एक, आपको ध्यान करना है। अब एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, जो वो सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ के, उसको कुछ भी ABCD नहीं मालूम। जैसे वो मूवी नहीं है थी पीके, उसमें क्या था, वो एक एलियन होता है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर उस मूवी में तो, लेकिन आप ये भी तो देखो जो उसने भक्ति की उसका फल मिला, वो लास्ट में जो चाहता था वो उसके साथ हुआ। हालांकि बहुत सारे धर्म के ठेकेदार उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। तो इसीलिए
भक्ति में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है। आप ये मत समझिएगा, हाँ नॉलेज मिलेगी जब आप बहुत ज्यादा थर्ड स्टेज पे पहुंच जाओगे, तब अपने आप नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पीस देता है आपको इवन विदाउट नॉलेज। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो मंदिर में चले जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब बहुत ज्यादा परेशान रहता था पहले, मैं भी परेशान रहता था, तो मंदिर में चला जाता था, वहां बहुत शांति मिलती थी। लोग चर्च में चले जाते हैं, लोग मस्जिद में चले जाते हैं, क्योंकि शांत माहौल रहता है कि नहीं। तो इसीलिए पर्टिकुलर क्वालिटीज जो है वो क्या है? लव, डिवोशन, मर्सी, टेंडरनेस। अब दोस्तों भक्ति इज फेमिनिन। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि भक्ति ह्यूमिलिटी को एम्फेसाइज करती है, और ज्यादातर भक्ति जो भक्त औरतें ही होती हैं, जी हां, उनमें भक्ति की भावना ज्यादा होती है। भक्ति किसको एम्फेसाइज करते हैं? ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस, रेडीनेस, कंपैशन, मतलब प्यार हो गया, ऑनेस्टी हो गई, कितना ज्यादा भक्त हो सकते हैं, कितना सर्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा जेंटल हो सकते हैं, कितना ज्यादा प्यार कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें इट इज सेट टू बी मोर फेमिनिन। ये फेमिनिन कैरेक्टर है। तो औरतें क्या है? दे एक्सपेक्ट सफर, होप एंड रिसीव। औरतों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। 50%, आधी सोसाइटी औरतें हैं, औरतें बनाती है, लेकिन उनको इतने राइट्स नहीं दिए हैं। तो उनके पास क्या बचता है? भक्ति करो। यस, भागवत गीता में तो बोला है कि भगवान कृष्ण का प्यार पाने के लिए, हस्बैंड एज अ भगवान कृष्ण को हस्बैंड के लिए, दे प्रे टू सुप्रीम गॉडेस कात्यायनी। तो ये फेमिनिन इन कैरेक्टर है, समझ रहे हैं? सुप्रीम लॉर्ड मैन है, लेकिन बाकी हम सब वी आर फेमिनिन। यस, वी ऑल आर लाइक वुमेन। तभी तो हम उससे यूनाइट होंगे, उस ब्रह्म से यूनाइट होंगे। तो जब सोल पूरी तरीके से सरेंडर कर देती है भगवान को, वो क्या करती है? वो सारे नॉलेज, सारे एरर्स, एवरीथिंग इट टेक्स अवे। उसके बाद भक्ति के लिए आपको भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो जिनमें श्रद्धा होगी, जिनमें फेथ होगा, दे विल बी टॉलरेटेड। जिनमें फेथ ही नहीं है, तो वो भक्ति करने का कोई फायदा। किसी ने आपको बता दिया कि अरे ये सोमवार का व्रत रखो तो ये हो जाए, वो सबसे कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपको सच बताऊं, व्रत एक, अगर आप साल में 20 दिन भूखे रहते हैं तो आपको बीमारियां बहुत कम होंगी, क्योंकि डिटॉक्सिकेशन होता है। तो इसीलिए भक्ति हमेशा श्रद्धा से करें। जरूरी नहीं आप मंदिर जाए, लेकिन श्रद्धा रखें कि सब कुछ सही हो जाएगा। जब तक भक्ति डिवोशन के साथ की जाती है, वो आपको प्यूरिफाई करती रहेगी। यही प्रॉब्लम है। हम डिवोशन, आप देखो, हम भक्ति की 3 स्टेजेस बताते हैं, है ना। आप ये समझिए कि भक्ति क्या है? भक्ति वो है, भक्ति एक एक उम्मीद है, वो एवरलास्टिंग है। जो मर रहा है उसके लिए जिंदगी है, जो अंधेरे में है उसके लिए रोशनी है। आप समझ रहे हो? भक्ति कॉन्शियसनेस है। भक्ति के साथ आप हायर कॉन्शियसनेस पे जाओगे। आप 3 स्टेजेस आप देखिए। हमारी भक्ति सफल क्यों नहीं होती? मुझसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इनफैक्ट मेरे दोस्त भी, वो इतना मंदिर जाते हैं लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 स्टेजेस है। सबसे पहली लोअर स्टेजेस, हम लोअर स्टेज में ही फंस के रह जाते हैं। लोअर स्टेज में हम ये सोचते हैं कि भगवान मर्सिडीज दिला देना, भगवान नौकरी दिला देना, एक अच्छी बीवी दिला देना। जो बीवियां होती है, जो लड़कियां होती है, वो कहती है कि हमको एक अच्छा हस्बैंड दे देना, हमारे साथ सब अच्छा हो, हमारे साथ खूब मटेरियल वेल्थ है, खूब पैसा, खूब करोड़पति हस्बैंड देना। ये भक्ति नहीं है भैया, ये तो रिश्वतखोरी है। आप तो भगवान को तो मतलब धमका रहे हो कि ये दे देना, वो दे देना, नहीं दोगे तो पूजा नहीं करेंगे। आपको कुछ मांगना ही नहीं है। एकदम ब्लैंक हो जाओ, मंदिर में जाओ, बस ब्लैंक हो जाओ, खत्म। लोअर स्टेजेस में हम वेल्थ के लिए, लाइफ, डिवाइन, ये सारी चीजें के लिए, लाइफ के लिए, वेल्थ के लिए मांगते हैं। अब बहुत लोग लोअर स्टेज से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम मेडिटेट करते हैं। जब हम अपने आप को उस भगवान से आइडेंटिफाई करते हैं, हमको समझ में आता है कॉज क्या है, और हाईएस्ट स्टेज में हमको फाइनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो अल्टीमेटली हमको सेटिस्फाई कर देता है। मधुसूदन बताते हैं कि भक्ति वो मेंटल स्टेट है जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक एक्सटेसी ऑफ लव, इतना परम आनंद आएगा आप सोच भी नहीं सकते।
आप सब हो जाओगे, आप उस जानवर के अंदर घुस जाओगे, आप पंछी की तरह उड़ोगे। बिल्कुल। शंकराचार्य की वो स्टोरी सुनी है ना, जब बहस हो रही थी शंकराचार्य की एक बहुत बड़े पंडित से कि ये सब क्या है, ये माया है क्या है, और शादी को एक्सपीरियंस करना चाहा उन्होंने क्योंकि उनके लिए कंडीशन थी। तो एक राजा के शरीर में घुस गए वो, उनकी आत्मा। ऐसा ही होता है जब आप हाईएस्ट सेल्फ अटेन कर लेते हो। समझ गए? तो भक्ति जो है इट लीड्स टू ज्ञान और विजडम। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें। अब अगला लेक्चर 10 तारीख को आएगा और 5 दिन बाद आएगा। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूं, लेट आता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।